हेलो गाइस, आज हम लोग अपना ब्लॉग बना रहे हैं जो कि हम लोग जा रहे हैं जयपुर से बीकानेर। सो आई रीच्ड ऑलमोस्ट सीकर एंड हम लोग अभी चला रहे हैं हमारी किया कैरेंस ईवी। तो आप लोगों को अगर ईवी लेनी है और आप सोच रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लें, तो 7 सीटर में बेसिकली आपके पास एक ही ऑप्शन आता है, बट हम आपको एक अच्छा सजेशन देते हैं कि आप 7 सीटर के अंदर किया कैरेंस पे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो ये सब देखने के लिए प्लीज़ फॉलो अस, वी विल गिव यू डिटेल रिव्यूज़ ऑन दैट। थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी अभी जो डेस्टिनेशन है वो अराउंड 246 किलोमीटर रिमेनिंग है। जयपुर से जो बीकानेर है वो इट विल अराउंड 335 किलोमीटर्स एंड अभी हम लोग ऑलमोस्ट सीकर पहुंच गए हैं। दैट इज़ अराउंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर एंड मेरी बैटरी का जो लेवल है अभी इट्स अराउंड 76% भी कंज्यूम्ड एंड जो रेंज अभी दिखा रहा है वो 321 दिखा रहा है एंड डिस्टेंस रिमेनिंग 245 किलोमीटर्स है। तो आप एक ही सिंगल रन में, अगर आप बड़ा पैक ले रहे हैं किया कैरेंस का, तो आप एक सिंगल रन के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं डायरेक्ट बीकानेर के लिए। तो इसमें कोई इशू आता नहीं है आपको यूजुअली। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर आप इस रूट पे न्यू ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ रुक के अपना रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। अगर आप जयपुर से ही चले हैं तो योर फर्स्ट डेस्टिनेशन विल बी अराउंड सीकर, अगर आप रुकना चाहते हो। और अगर आप लॉन्ग जर्नी करके आ रहे हैं कहीं से, आगरा से या दिल्ली से, और आप इस रूट पे चल रहे हैं तो आप झनकार पे रुक सकते हैं। दैट इज़ नियर चोमू, रिंगस के बीच में आता है ये। सो रिंगस से अराउंड 4-5 किलोमीटर्स पहले आ जाएगा, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के रिफ्रेशमेंट के लिए। और आप वहाँ पर क्राउड देख के समझ ही जाएंगे कि वो क्वालिटी सर्व कर रहा है। एंड अगेन जो सीकर में आएगा वो दैट इज़ हाईवे हवेली, जो कि सीकर के आउटर साइड में लोकेटेड है। आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर आपके पास बीच में 1-2 ऑप्शंस आएंगे, जैसे आप एक रॉयल रिजॉर्ट आता है जो कि जस्ट 7 किलोमीटर्स के बाद आ जाता है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा ग्लिच है, और अगर आप उससे आगे जाते हैं तो रतनगढ़ आता है एक, जो कि 50 किलोमीटर्स के अप्रोक्स है जयपुर से। तो आप वहाँ पर पवन होटल है, वहाँ पर 1-2 होटल्स और हैं जहाँ पर आपको ईवी चार्जर्स भी मिल जाएंगे और आप इजीली अपनी गाड़ी को चार्ज भी कर पाएंगे और आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी कम डिस्टेंस शो कर रही है या आपकी रेंज कम है, सो आप लोग कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आपको रॉयल होटल पे भी मिल जाएगा चार्जर, आपको हाईवे वैली पे भी मिल जाएगा चार्जर। और आजकल तो सभी एप्लीकेशंस आपको सपोर्ट करती ही है कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप अपने चार्जर्स यूज़ कर सकते हो। सो आप मतलब उन एप्लीकेशंस पे भी देख सकते हो। और अभी आजकल BPCL और जियो के जो नए पेट्रोल पंप आ रहे हैं उन सभी पे आपको चार्जर मिल जाएंगे। यूजुअली जो BPCL वाले चार्जर्स हैं वो आपको कॉमन ऐप्स पे दिखते नहीं है, बट अगर आपने BPCL का कभी चार्जर यूज़ किया है तो उनकी एक अपनी इंडिविजुअल ऐप है जिस पे आप उनको देख सकते हो। रीजनरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है गाड़ी के अंदर। तो अगर आपकी गाड़ी का रीजनरेशन अच्छा है तो आपको अराउंड, अगर आप एवरेज आउट करते हो तो रीजनरेशन विल रीजनरेट द पावर ऑफ अप्रोक्सीमेट 8 to 10%, जो मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप रीजनरेशन मोड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहती है, स्पीडिंग का इशू नहीं आता है। तो रीजनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपने हाईवेज़ इतने परफेक्शन के साथ नहीं है तो उसमें आप रीजनरेशन ऑन कर सकते हो, क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत रहने लगा हाईवे पे भी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, गाड़ियाँ बढ़ेगी, तो और भी जो रेस्टोरेंट वाले लोग बाग हैं वो लोग भी अपने चार्जर्स लगाना शुरू कर देंगे। क्योंकि रीज़न क्या है कि गाड़ियाँ कम है, इस कारण से लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, क्योंकि हर आदमी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है। सो जो प्राइवेट होटल वाले हैं या जो ये रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसी में देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, जो कि आने वाले टाइम में अपने चार्जर इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसके बाद तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ईवी लेके कहाँ चल रहा हूँ। और अभी जो आने वाला टाइम है ईवी का ही है, क्योंकि आप नेचर को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हो, आप सेविंग्स भी कर रहे हो। अगर आप ईवी लेके चल रहे हो तो आप अगर खुद चार्ज कर पा रहे हो
तो एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स आप इकोनॉमिकल चलते हो, आपकी कॉस्टिंग कम आती है। सो मेरे को लगता है कि हर इंसान को एक गाड़ी, अगर कोई भी इंसान 2-3 गाड़ी मैनेज कर रहा है या मेंटेन कर रहा है, एक गाड़ी तो वो ईवी ले सकता है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट हर आदमी के पास ईवी होगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं रेगुलर, उन लोगों को ईवी चाहिए ही, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव्स पे आपको काफ़ी सपोर्ट करती है ईवी। सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आई एम यूजिंग दैट किया कैरेंस, जिसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है। आप पूरी फैमिली के साथ भी रन कर सकते हैं, और अकेले भी आप घूमने जाओ तो जाओ। इट्स वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव। सो फार माई रिकमेंडेशन टू ऑल व्यूअर्स कि आप ईवी किया कैरेंस पे जा सकते हैं। इट्स अ गुड व्हीकल, मतलब कि आई एम सो फार आई एम सेटिस्फाइड। बट मैं समय के साथ साथ आपको आगे रिव्यूज़ देता रहूँगा, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या अपडेशन आ रही है, कैसे क्या गाड़ी परफॉर्म कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है विद द टाइम। अभी तो नहीं है, तो ये बोलना मुश्किल है कि आई एम गिविंग यू 100% रेफरेंस ऑफ दिस, बट सो फार आई कैन रेफर यू कि आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं अभी आप सब लोगों को एक, वैसे तो क्या है, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जो भी नितिन गडकरी साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि आप लोग एक फास्टैग का रिचार्ज आता है, ईयरली रिचार्ज। सो मैं अभी सुन रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि गडकरी साहब ने ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, कंपल्शन कर दिया। सो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं आई एम ए फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। मैं बीकानेर जाता हूँ, मैं गंगानगर जाता हूँ, मैं काफ़ी जगह घूमता हूँ बिकॉज ऑफ माई बिज़नेस। तो अगर मान लो सपोज़ मैं बीकानेर अगर जा रहा हूँ, आज से पहले तक जब भी मैं जा रहा था, तो मेरे को अराउंड 700 रुपये के करीब एक ट्रिप आना जाना कॉस्ट करता था, ठीक है। एंड और अगर मैं मंथ में एक बार या 2 बार जा रहा हूँ, तो अगर आप इमेजिन कर सकते हो 3 मंथ के अंदर आई विल, मतलब कि मेरा जो कॉस्टिंग आता था वो आता था 3000 के आसपास, मतलब कि 3000 से ऊपर 3500 के आसपास मैं 2-3 महीने में टोल टैक्स का पैसा भर देता था। बट अभी जो मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे एक सिंगल ट्रिप या एक टोल टैक्स को पार करने के सिर्फ 15 रुपीज़ लग रहे हैं, 15 रुपये। अगर आप 3000 डिवाइड बाय 200 ट्रिप्स करेंगे, तो आप सोचिए कि आपकी कितनी मंथ्स सेविंग हुई है, आपको कितना बेनिफिट मिला है। क्योंकि अभी जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट अदर हाईवेज़ कि अगर आप उस पर चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा। स्टेट हाईवे दे विल चार्ज यू, बट स्टेट हाईवे पे आप आजकल कितना कनेक्ट करते हो मुझे नहीं पता। मैं तो बहुत रेयरली स्टेट हाईवे ड्राइविंग करता हूँ। सो थैंक्स टू नितिन गडकरी साहब कि आपने ये जो स्कीम निकाली है हम जैसे लोगों के लिए, तो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर अस। थैंक यू सो मच। और जो भी लोग इनकी पॉलिटिकल रीज़न से नेगेटिविटी कर रहे हैं, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप पहले चीज़ को समझें और उसके बाद जाके आप अपना तर्क लें उस बात के ऊपर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज़ निकली है, कोई भी चीज़ का पर्पज़ है, तो उसको यूटिलाइज़ करें, एक बार इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। मैं भी सबको यही बोलता हूँ। और उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं यार ये तो बकवास चीज़ है, उसके बाद आप लोग उसको अपोज करें। बट जस्ट द सेक, जो लोग कर रहे हैं उनकी ड्यूटी है, क्योंकि वो अलग पार्टीज़ में हैं, उनके मोरल्स अलग हैं, उनको वो नहीं कर सकते उनकी तारीफ़। बट एज ए इंडिविजुअल, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ गडकरी साहब को, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है मुझे, कि ये जो रोड्स हैं जिन पे मैं इतना स्मूथली चल पा रहा हूँ, बिना हसल के मैं आज वीडियो बना पा रहा हूँ। दो आई एम यूजिंग द डैश कैम फॉर दिस। सो मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इन दिनों में पिछले 5 साल में मैंने देखा है रोड्स का, दैट इज़ कमेंडेबल। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ नितिन गडकरी साहब को, मोदी साहब को, कि उन लोगों ने देश के डेवलपमेंट में काफ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ध्यान दिया है। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स। सो गाइज वी ऑलमोस्ट रीच बीकानेर। मतलब कि आप ये मानो कि हम विद इन 15 मिनट्स हम लोग बीकानेर पहुंच जाएंगे। सो हम लोगों ने अभी तक कोई चार्ज नहीं किया है इसको, और जो मुझे लग रहा है कि बैलेंस जो बैटरी बचेगी इट्स अराउंड 80 किलोमीटर्स। सो 80 to 75 किलोमीटर्स आई थॉट। तो आप बीकानेर सीधा एक किया कैलेंस ईवी 52 किलोवाट की बैटरी से आप 330 किलोमीटर तो सिंगल गो में इजीली जा सकते हो। दैट इज़ प्रूव्ड बाय दैट ट्रिप। और
बाकी आगे की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आई विल शेयर विद यू गाइस। सो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। रात हो गई है काफ़ी, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए। तो आपसे मैं कल फिर या नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलता हूँ। हम लोग फिर डिस्कशन करते हैं क्या बेटर हो सकता है, क्या चीज़ें हम और कर सकते थे, हमारा ट्रिप और कैसे अच्छा हो सकता है। मैंने एक सिंगल होल्ड लिया था रतनगढ़ में, तो रतनगढ़ में आप भी रुक सकते हैं अगर आप बीकानेर की तरफ आ रहे हैं तो। और जो कि मैंने आपको बताया था ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो आपको जयपुर से बीकानेर के रास्ते में एम्पल ऑफ चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे, जिसमें आपको सरदार शहर में, रतनगढ़ में, डूंगरगढ़ में और इवन डूंगरगढ़ के बाद बीकानेर में भी आपको काफ़ी बीच बीच में चार्जिंग पॉइंट मिलते रहते हैं। सो नीड नॉट टू वरी, आप अभी अपनी छोटी व्हीकल लेके भी अगर आपकी रेंज कम है तो भी आप ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, बाय।